गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पादप ऊतकों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो यस मैम। आज से हम जंतु ऊतक पढ़ना शुरू करेंगे। जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू, ठीक है। यस मैम। जैसे कि मैं आपको पहले दिन जब ऊतक के बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि पौधे और जीव जंतु दोनों संरचना और कार्यों में बहुत अलग होते हैं ना। यस पेड़ मैम। पौधे हमसे अलग दिखते हैं या नहीं? ठीक है। तो जिस प्रकार पेड़ पौधे संरचना में और कार्य में कैसे, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? कौन से? प्रकाश संश्लेषण विधि से। वेरी गुड, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। हम तो नहीं प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्या? नो मैम। नो। तो हमारे कार्य भी अलग है पेड़ पौधों से, हमारी संरचना भी बहुत अलग है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे कार्य और संरचना दोनों ही अलग है तो हमारे ऊतक या हमारी जो हम जंतुओं के शरीर कोशिकाएं। में पाए जाने वाले ऊतक और कोशिकाएं हैं वो भी पेड़ पौधों से अलग होंगी यस मैम। होंगी। तो फिर इसलिए जंतु ऊतक के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे कि जंतुओं में कौन कौन से प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। यस मैम। सबसे पहले ऊतक की परिभाषा क्या लिखी थी हमने पौधों के लिए? बताओ, ऊतक की डेफिनेशन कौन बताएगा? कोशिकाओं का समूह जो जो समान कार्य करता है उसे ऊतक कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसी कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य दोनों में समान होंगी, मतलब ठीक है, यस समान मैम। तरह की कोशिकाएं, मतलब जिनकी संरचना और जिनका कार्य समान है, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऊतक। ऊतक टिश्यू। सेम उसी प्रकार से जंतुओं में भी यही इसी प्रकार से होता है। तो परिभाषा लिखो जंतु ऊतक की: समान संरचना तथा कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समूह को जो एक विशिष्ट कार्य का कार को संचालित करता है। हाँ, तो क्या हो रहा है बच्चों? विशिष्ट कार्य का संचालन, मतलब देखो, एक समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी, उनके जो समूह को हम जंतु ऊतक कहेंगे। हर जंतु यस मैम। ऊतक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। कैसे? जैसे जो हमारे मस्तिष्क को या ब्रेन को बनाने वाला ऊतक है उसका कार्य अलग होगा उस ऊतक से जो हमारे लिवर को बना रहा है या जो फिर हमारी हड्डियों को बना रहा है। सबके यस अपने मैम। अपने कार्य है। हड्डियों का कार्य या कंकाल तंत्र का कार्य है हमारे शरीर को संरचना प्रदान करना। संरचना प्रदान करना। मस्तिष्क की कोशिकाओं का कार्य है नियंत्रण करना, समन्वय करना। लिवर का यस अपना मैम। अलग कार्य है, ठीक है। तो यस इस मैम। प्रकार हर अंग में पाई जाने वाली जो ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक विशिष्ट कार्य होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो वहां पर काम करती है। तो ये परिभाषा हो गई, समझ में आई सबको? यस मैम। चलो, अब जंतु ऊतक के प्रकार। जंतुओं के ऊतक थोड़े से संरचना में जटिल होते हैं पौधों की अपेक्षा, क्योंकि पौधों में तो कम होते हैं। आपको पता है जंतु वैसे भी, एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस यस मैम। उनकी ऊतक और उनकी कोशिकाएं भी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो सबसे पहले जो जंतुओं में चार प्रकार के ऊतक होते हैं। सबसे पहला होता है एपिथेलियल। एपिथेलियम। एपिथेलियल ऊतक, ये जानते हो बच्चों किस प्रकार का होता है? जैसे पौधों में एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस यानी पौधों का जो सबसे बाहरी जो त्वचा होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसी यस मैम। प्रकार जंतुओं में उसे एपिथेलियल बोला जाता है, एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम। एपी से थोड़ा याद रखना, एपिडर्मिस मतलब पौधों की बात हो रही है, एपिथेलियम यानी जंतुओं की जंतु की बात हो रही बात है। हो रही है। दोनों का कार्य समान होता है, ठीक है। पौधों की जो सॉरी जीव की सबसे बाहरी संरचना होती है। उसके बाद होता है पेशीय ऊतक। पेशियों। तीसरा होता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। चौथा है संयोजी ऊतक। संयोजी। ठीक है, ये चार प्रकार के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं। यस मैम। नोट करो इनके: एपिथेलियल ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। मैम एपिथेलियम को उपकला भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, उपकला ऊतक भी बोलते हैं, संरक्षी ऊतक भी बोलते हैं। लिख लो। चलो अब हम एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। एपिथेलियल
या फिर जिसको अभी बोला आप लोगों ने उपकला ऊतक। ठीक है, यस मैम। अब ये ऊतक क्या होता है? तो जिस प्रकार बच्चों पेड़ पौधों के हमने पढ़ा था कि वो सबसे बाहरी आवरण होता है उनमें एपिडर्मिस का, जो कि उनको एक आवरण प्रदान करता है, सेम उसी प्रकार जो एपिथेलियम ऊतक होता है वो हमारे कुछ जो शरीर के अंगों के ऊपर पाया जाता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब ma'am. उनको किसी आघात से बचाता है। ठीक है, यस मैम। तो बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाता है? मुंह के बाहर, शरीर की बाहरी त्वचा में। यस, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो Yes, मुंह ma'am. के बाह्य स्तर में, यानी अगर आप अपने मुंह के अंदर देखो, जो मुंह के अंदर जो आपको जीभ के आसपास जो हमारा तालू है या जो भी दांतों के आसपास जो भी आपको हिस्सा दिख रहा है उन सब में एपिथेलियम है। ठीक है, हाँ, मुंह के स्तर में, त्वचा में हमारे जो त्वचा का आवरण है वहां पर, और शरीर की गुहिकाओं के आवरण में, मतलब जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंग है, आमाशय। गुहिकाएं मतलब बेसिकली जैसे हमारी आंतें हो गई ना, इंटेस्टाइन, उसके भी आवरण एपिथेलियम से बने हुए होते हैं। ठीक है, मैम, Yes, फेफड़े भी ma'am. हो सकते हैं। क्या बच्चों, क्या बोला? फेफड़ा भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फेफड़े में, इंटेस्टाइन में, जहां भी गुहिकाएं हैं हमारे बॉडी में वहां पर एपिथेलियम का आवरण पाया जाता है। अब ये जो एपिथेलियम होती है बच्चों, ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार 5 की। अब प्रकार हम उनको देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार की होती है। लिख लो, ये 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली है हमारी, शल की उपकला ऊतक। वेरी गुड, साधारण शल की उपकला या एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज। ये हो गई सबसे पहली साधारण उपकला ऊतक हो गया। दूसरा है घनाकार, घनाकार उपकला ऊतक। और तीसरा है, स्तरीय उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक। कोलुमनर एपिथेलियम। यस, कॉलमनर एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, ग्रंथिल, और एक है पक्ष्माभि। 5वां यहां लिख रही हूं, पक्ष्माभि। ठीक है, यस ये मैम। 5 प्रकार है बच्चों हमारी एपिथेलियम के। ये जो है ना, जैसे घनाकार, स्तंभाकार, ग्रंथिल, पक्ष्माभि और ये साधारण शल की एपिथेलियम, ये सब इनकी संरचना के आधार पर, नाम से समझ में आ रहा है, घनाकार है मतलब उनकी जो कोशिकाएं है वो इस तरीके से घन के आकार में अरेंज होंगी। स्तंभाकार में वो ऐसे स्तंभ के आकार में अरेंज होती हैं। ग्रंथिल मतलब जो भी बॉडी के जो कुछ स्त्राव करने वाले अंग है, जैसे लीवर हो स्तरीय। गया, वृक्क हो गया, किडनी, मतलब वहां पे ग्रंथिल उपकला ऊतक पाया जाएगा। पक्ष्मा भी ऐसी उपकला ऊतक होती है जिसके ऊपर ऐसी हेयर्स लाइक, यानी क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ बालों के समान संरचना पाई जाती है। ये उन भागों में पाया जाता है जहां पे हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे नाक के अंदर जो देखा है आपने, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, यस मैम। वो पक्ष्माभि एपिथेलियम है। वो क्या करती है, डर्ट को या धूल के कणों को हमारे अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, यस मैम। साधारण या शल की उपकला ऊतक तो बॉडी के ऑलमोस्ट हर अंग के पास पाई जाएगी। साधारण मतलब वो हर जगह उपस्थित है। ठीक है, यस मैम। तो अब इनके बारे में लिख लो, ये कौन सा कहाँ कहाँ पे उपस्थित होता है। सबसे पहले लिख लो साधारण उपकला ऊतक में, लिखो ये पतली एक कोशिकीय एपिथेलियम है। ये सामान्यतः रक्त वाहिकाओं एवं फेफड़ों की कूपिकाओं को बनाती है। नेक्स्ट है घनाकार एपिथेलियम, इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बोलते हैं। जो ये घनाकार एपिथेलियम वृक्क की सतह, वृक्क यानी क्या होता है, किडनी। वेरी गुड, वृक्क की सतह, तो ये जो घनाकार एपिथेलियम है बच्चों, ये वृक्क की सतह व लार ग्रंथि के अस्तर को बनाती है। ठीक है, यस मैम। वृक्क की सतह यानी किडनी का जो सरफेस है वो, और जो हमारी लार ग्रंथि होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स,
उनके अस्तर Yes, को sir. बनाती हैं ये घनाकार एपिथेलियम, ठीक है। यस मैम। कि Yes, साधारण ma'am. उपकला ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। घनाकार एपिथेलियम, घनाकार जैसे ही आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए वृक्क में और लाल ग्रंथि में, ठीक है। Yes, अब ma'am. स्तंभाकार कहाँ पर पाई जाती है, यह आंतों की सतह पर पाई जाती है, आंतों की सतह पर। पर पाई जाती है। हो गया। फिर ग्रंथिल जो है हमारी, यह एपिथेलियम आंतों की सतह, ये भी आंतों की सतह पर पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है और पाचक एंजाइम व रसों का स्त्राव करती है। ये पाचक एंजाइम व रसों का स्त्राव करती है। जहां भी ग्रंथिल उपकला आपको दिखाई दे, ग्रंथि का मतलब ही होता है ऐसा अंग जो किसी चीज का स्त्राव करता है, ठीक है। तो जहां भी लिखा है ग्रंथिल उपकला, मतलब वो वहां पे पाई जाएगी जहां पर पाचक एंजाइम व रसों का स्त्राव हो रहा है। ग्रंथिल उपकला ऊतक आंतों की सतह पर पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है और पाचक एंजाइम व रसों का स्त्राव करती है। स्त्राव करती है। अब जैसे आंतें जो है हमारी बच्चों, आंतों में तो स्त्राव होता ही है ना, क्योंकि आंतों में हमारा भोजन जाता है जब हम खाते हैं। तो आंतों की जो सतह होती है वहां से एंजाइम्स का स्त्राव होता है, जो कि एंजाइम्स हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार त्वचा में क्या स्त्राव होता है, त्वचा में आप देखते हो ना, जैसे आप ज्यादा भागते हो तो पसीना आने लगता है, पसीना भी एक तरीके का स्त्राव है, ठीक है। तो हमारे त्वचा में भी ग्रंथिल उपकला ऊतक पाए जाते हैं जो कि स्त्राव करते हैं किसी चीज का, ठीक है। यस मैम। अगली है हमारी पक्ष्माभि। पक्ष्माभि लिखो, कुछ अंगों की कोशिकाओं की सतह पर, कुछ अंगों की कोशिकाओं की सतह पर धागे समान संरचना पाई जाती है, जिसे पक्ष्माभ कहते हैं, ठीक है। और इन पक्ष्माभ की उपस्थिति के कारण ही उन्हें पक्ष्माभि उपकला या पक्ष्माभि एपिथेलियम कहते हैं। ये ऊतक पदार्थ की गति में सहायक होते हैं, गति में सहायक होते हैं। ठीक है। कैसी कोशिकाएं रहेंगी बच्चों पता है, ये ऐसी कोशिकाओं का ऐसा सतह होती है और उसके ऊपर ऐसे बाल जैसी संरचना, धागों जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। हेयरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको। ये कोशिका है केंद्रक और ये ऐसी, इन छोटे छोटे जो धागों के समान संरचना है इनको बोला जाता है पक्ष्माभ, ठीक है। इन जो बालों के समान संरचनाओं को पक्ष्माभ बोला जाता है और इनकी उपस्थिति के कारण ही इस प्रकार की उपकला को पक्ष्माभि उपकला कहते हैं, ठीक है। यस मैम। यह ऊतक पदार्थों की गति में सहायक होता है। पदार्थों की गति मतलब जैसे कि आप देखोगे, अगर आपकी जो श्वास नली होती है, श्वास नली में भी पक्ष्माभि एपिथेलियम पाई जाती है। हमारी जो किडनी में जो नलियां होती है वहां भी पक्ष्माभि एपिथेलियम पाई जाती है। तो जब भी कोई भी पदार्थ उसमें से गुजरता है, ये उसके गति में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। यहां लिखती हूँ ये कहाँ पाई जा रही है, ठीक है। ये होती है श्वास नली, गर्भ नली, यहां पर पाई जाती है, ठीक है बच्चे, श्वास नली में और गर्भ नली में, ठीक है। यस मैम। लिख लिया ये सबने। फिर इसके बाद हम संयोजी ऊतक पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। मैम बाय। बाय बाय।